मोहन भैया, आपकी जलेबी की खुशबू तो पूरे बाजार में फैल गई। अरे बहन, अच्छी मिठाई बनाने के लिए अच्छे सामान के साथ दिल भी साफ होना चाहिए। गीता हंसते हुए मिठाई लेकर चली जाती है। उसी समय धनराज दुकान के सामने से गुजरता है। वो दुकान और ग्राहकों की भीड़ को देखकर मन ही मन जलने लगता है। इतनी छोटी दुकान और इतनी कमाई, आखिर इसमें ऐसा क्या है? धनराज के पास बहुत पैसा था, लेकिन दूसरों की तरक्की देखकर उसे हमेशा जलन होती थी। मोहन, सुना है तुम्हारी दुकान खूब चल रही है। भगवान की कृपा है साहूकार जी। तो फिर मेरी एक बात मान लो, अपनी दुकान मुझे बेच दो। जितने पैसे मांगोगे दे दूंगा। माफ कीजिए साहूकार जी, ये दुकान मेरे पिता की आखिरी निशानी है। मैं इसे नहीं बेच सकता। धनराज की मुस्कान गायब हो जाती है। सोच लो मोहन, हर किसी को जिंदगी में मौका नहीं मिलता। मेहनत से कमाई हुई चीज छोड़कर सिर्फ पैसे के पीछे भागना मुझे मंजूर नहीं। धनराज गुस्से में दुकान से बाहर निकल जाता है। अब ये दुकान मुझे खुद बेचने आएगा। रात में मोहन घर आता है। कावेरी उसके चेहरे की परेशानी देखकर समझ जाती है। क्या हुआ जी? आज बहुत परेशान लग रहे हैं। धनराज दुकान खरीदना चाहता था, मैंने मना कर दिया। आपने बिल्कुल सही किया। ये दुकान बाबूजी की निशानी है। बाबा, मैं बड़ा होकर आपकी तरह मिठाई बनाऊंगा। मोहन भावुक होकर गोलू को गले लगा लेता है। बेटा, मिठाई बनाना सीखना अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले ईमानदारी सीखना। मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा बाबा। कावेरी उन्हें देखकर मुस्कुराती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता बनी रहती है। मुझे डर है कि धनराज इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा। तुम चिंता मत करो, सच्चाई हमारे साथ है। सुबह श्यामलाल चुपके से दुकान के पास खराब सामान रख देता है। कुछ देर बाद धनराज अपने आदमियों के साथ दुकान पर आता है। अरे, ये क्या देख रहा हूँ? मोहन लोगों को खराब सामान खिला रहा है। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। ये सामान मेरा नहीं है। तो क्या आसमान से गिरा है? रुको धनराज, मोहन ऐसा काम नहीं कर सकता। काका, रिश्तेदारी में नहीं, सबूत में भरोसा कीजिए। मोहन की आंखों में दुख आ जाता है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन अपने ग्राहकों की जान के साथ कभी धोखा नहीं करूंगा। गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। मोहन सरपंच रामदीन के पास पहुंचता है। सरपंच जी, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। मोहन, घबराओ मत। सच को सामने आने में समय लग सकता है, लेकिन वो छिपता नहीं। धनराज भी वहां पहुंच जाता है। सरपंच जी, अगर मोहन निर्दोष है तो उसे साबित करना होगा। और अगर आरोप झूठा हुआ तो तुम्हें भी जवाब देना होगा। धनराज कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। जब तक जांच पूरी नहीं होती, मोहन की दुकान बंद नहीं होगी। धनराज गुस्से में मुट्ठी भींचता है। रात में मोहन दुकान बंद करके घर चला जाता है। अंधेरे में एक आदमी दुकान का ताला तोड़ता है और पैसे व सामान चोरी कर लेता है। सुबह मोहन दुकान खोलता है। हे भगवान, दुकान में चोरी हो गई। कावेरी दौड़ कर आती है। क्या क्या गया? सारे पैसे और मिठाई बनाने का सामान भी। धनराज वहां आता है। अरे मोहन, ये तो बहुत बुरा हुआ। मोहन उसकी आंखों में देखता है।
आपको देख के लग रहा है जैसे आपको पहले से पता था। धनराज तुरंत अपना चेहरा बदल लेता है। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने सिर्फ सवाल पूछा है। कावेरी दुकान साफ कर रही होती है। उसे जमीन पर कपड़े का टुकड़ा मिलता है। जी, जरा ये देखिए। मोहन कपड़ा देखता है। ये तो श्यामलाल के कुर्ते जैसा लग रहा है। तभी गोलू पास आता है। बाबा, मैंने कल रात किसी आदमी को दुकान के पीछे जाते देखा था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे डर लग रहा था। कावेरी गोलू के सिर पर हाथ रखती है। डरने की जरूरत नहीं बेटा, सच बोलने वाला कभी अकेला नहीं होता। फिर कावेरी गंभीर हो जाती है। हमें शक नहीं, पक्का सबूत चाहिए। धनराज अपने घर में श्यामलाल से बात कर रहा है। मोहन अभी तक दुकान छोड़कर नहीं गया। नहीं मालिक। इतना सब करने के बाद भी वो नहीं टूटा। मालिक, अब हमें क्या करना चाहिए? धनराज कुछ देर सोचता है। अब उसकी दुकान नहीं, उसकी इज्जत पर वार करेंगे। श्यामलाल डर जाता है। मालिक, कहीं ये बात बहुत बड़ी ना हो जाए। जो मैं कहता हूं वही करो। अगले दिन धनराज गांव में एक कागज लेकर आता है। मोहन ने मुझसे बहुत पैसे उधार लिए हैं और अब वापस देने से मुकर रहा है। गांव वाले मोहन की तरफ देखते हैं। ये झूठ है, मैंने तुमसे कभी पैसे नहीं लिए। धनराज कागज आगे करता है। तो फिर इस पर तुम्हारे हस्ताक्षर कैसे हैं? मोहन कागज देखकर परेशान हो जाता है। ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है। कावेरी कागज को ध्यान से देखती है। रुकिए, इस कागज में कुछ गड़बड़ है। अब तुम भी मुझे झूठा कहोगी? मैं किसी को झूठा नहीं कह रही, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। रामदीन कागज अपने पास रख लेते हैं।